कब तक ऐसे ही दिल लगाने वाली फिल्में देखता रहेगा? बस अब मैं तेरी भी शादी कर देती हूँ, फिर तू ऐसी पिक्चर अपनी पत्नी के साथ देखियो। क्या है माँ, कभी भी कुछ भी बोलने लगती हो। अरे देवर जी तो शर्मा गए। अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है, अब शादी तो एक ना एक दिन करनी है, तो उम्र रहते ही कर लो। जी पिताजी। अब ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और पूरी विधि विधान के साथ उषा अपने बेटे अमित की शादी मीनाक्षी नाम की लड़की से करवा देती है। ओ बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। आ बहू घर के अंदर आ। क्या हुआ बहू, तू ऊपर सर करके छत की तरफ क्यों देख रही है? वो बस ऐसे ही माँ जी। ठीक है कोई बात नहीं, जाइए देवरानी जी, कपड़े वगैरह चेंज करके आराम कर लीजिए। अगले दिन सुबह नहा धोकर मीनाक्षी रसोई के अंदर आती है, जहां वो खिड़की से देखती है कि बाहर तेज तेज बारिश हो रही है। अरे बाहर तो बारिश हो रही है और इस बारिश में मैं छत पर खाना बनाना कैसे छोड़ सकती हूँ? चलो अपनी पहली रसोई का खाना बरसात में छत पर ही बना लेती हूँ। अब मीनाक्षी आंगन से गीली मिट्टी लेकर छत पर जाती है और एक हाथ से छाता पकड़कर दूसरे हाथ से मिट्टी का चूल्हा बड़ी कठिनाइयों से बनाकर तैयार करती है। उसके बाद वो दीवारों के सहारे पन्नी लगाकर चूल्हे को बरसात की बूंदों से भीगने से बचाती है। चलो चूल्हा तो बन गया, बरसात में अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर तैयार कर लेती हूँ। अब कुछ देर बाद मीनाक्षी अपनी पहली रसोई में कई तरह का व्यंजन बनाकर तैयार कर लेती है, जिसके बाद वो अपने पूरे ससुराल वालों को आवाज देकर छत पर बुलाती है। पूरा परिवार इतनी बारिश में छाता लेकर एक एक करके छत पर आता है। अरे बहू ये क्या, तू यहाँ बरसात में खाना क्यों बना रही है? बस ऐसे ही माँ जी, बारिश का मौसम मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा अपनी पहली रसोई का खाना बरसात में ही बना लूं। अरे देवरानी जी, अगर आपको इतना ही बरसात पसंद था तो आप रसोई के सामने बनी खिड़कियों से भी तो बरसात को देखकर रसोई में खाना बना सकती थी ना। आपको यहाँ इस बरसात में भीग कर खाना बनाने की क्या जरूरत थी? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब बहू ने बरसात में इतनी मेहनत से हम सब लोगों के लिए खाना बनाया है तो चलो अब खा ही लेते हैं। अब मीनाक्षी जमीन पर पन्नी बिछाती है और पूरा परिवार एक हाथ से छाता पकड़ता है और दूसरे हाथ से खाना खाता है। हे भगवान, देवरानी जी ने तो पहले दिन ही आकर उल्टी सीधी हरकतें करनी शुरू कर दी। इसी तरह अगले दिन रात को बरसात में भीगते हुए लैंप की रोशनी में छत पर मीनाक्षी खाना बना रही थी। वहीं घर के सदस्य मीनाक्षी को रसोई में ढूंढते हुए, बड़ी बहू तेरी देवरानी कहाँ है? न कमरे में दिखाई दे रही न रसोई में। रात का खाना बन गया क्या? रात का खाना तो अभी नहीं बना है माँ जी, पर देवरानी जी ने कहा था कि वही बनाएंगी रात का खाना। अच्छा फिर रसोई में तो दिखाई नहीं दे रही तेरी देवरानी। हाँ माँ जी दिखाई तो नहीं दे रही, पर माँ जी बाहर बारिश हो रही, कहीं देवरानी जी फिर से छत पर तो नहीं चली गई। चलिए एक बार देख कर आते हैं। अब रात में छाता लेकर उषा और अनु छत पर आती हैं, जहां मीनाक्षी बरसात में भीगकर खाना बना रही होती है। अरे बहू ठंड लग जाएगी, बुखार आ जाएगा, नीचे आ जाओ। ये क्या फैशन है बरसात में भीग कर खाना बनाने का? नहीं माँ जी फैशन तो नहीं है। खैर छोड़िए, अब मैं नीचे आकर क्या करूँ? मैंने तो सारा खाना बना लिया। अब एक काम करिए, आप लोग ही ऊपर आ जाइए, मैं सबका खाना लगा देती हूँ। इसका मतलब देवरानी जी अब इतनी रात को हमें बरसात में छत पर भीग कर खाना खाना होगा। तो क्या हो गया जेठानी जी, वैसे भी बरसात का इतना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब इसी तरह एक बार फिर रात में पूरा परिवार छाता लेकर बरसात में भीगकर खाना खाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन उषा मीनाक्षी से कहती है, बहुत हो गया बहू, अब तो बरसात में भीग कर खाना नहीं बनाएगी। खाना बनाना है तो रसोई के अंदर बना। माफ करना माँ जी, पर जब तक बरसात का मौसम है मैं किसी कीमत पर रसोई में खाना नहीं बनाऊंगी। अरे देवरानी जी तो साफ साफ मुकर गई। ऐसे तो माँ जी मुझे ही बोल देंगी खाना बनाने को। अच्छा ठीक है देवरानी जी, आज भर और बरसात में खाना बना लो, लेकिन इसके बाद नहीं। अब एक बार फिर मीनाक्षी छत पर आती है और बरसात में खाना बनाने लगती है। बरसात में भीगकर खाना खाता हुआ अमित कहता है, ये सब क्या है मीनाक्षी, मैं परेशान हो गया हूँ बरसात में खाने को खा खा कर। बरसात की बूंदें खाने में जाती हैं, जिससे खाने में स्वाद भी नहीं आता। आखिर क्यों तुम बरसात में ही भीगकर खाना बनाती हो? हाँ मैं बताऊंगी कि क्यों बरसात में खाना बनाती हूँ, लेकिन अभी आप लोग खाना खा लीजिए। देखिए बारिश तेज हो रही है और फिर अमित जी आपको ऑफिस के लिए भी तो निकलना है ना। अब बातों को घुमाती हुई मीनाक्षी सबको चुप करवा देती है। अगले दिन सुबह फिर मीनाक्षी बरसात में खाना बना रही होती है। तभी सीढ़ियों पर खड़ी होकर चिल्लाती अनु कहती है, इतना भी क्या शौक है बरसात में भीगकर खाना बनाने का? अरे मैं कहती हूँ छत पर कोई फिल्म चल रही है क्या आपकी, जो रोज बरसात में खाना बनाने छत पर पहुंच जाती हो? अरे आजकल की बहू कुछ भी कर सकती है, इसी तरह हमारी भी बहू कुछ भी कर रही है।
लेकिन मैं सोचता हूँ कि बहू के बरसात में भीग कर खाना बनाने के पीछे की वजह क्या होगी। जानना तो मैं भी चाहती हूँ ये बात कि बरसात में भीगकर देवरानी जी खाना बनाती क्यों। आज तो नहीं पर कल मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगी। अगले दिन अनु चुपचाप छाता लेकर छत पर जाती है और चूल्हे के चारों तरफ फिर पूरे छत पर इधर उधर घूमने लगती है। चारों तरफ मैंने चप्पा चप्पा छान मार लिया, लेकिन मुझे इस छत पर मिट्टी के चूल्हे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसे तो मैं जान ही नहीं पाऊंगी कि मेरी देवरानी बरसात में खाना क्यों बनाती है। तभी छत पर आती मीनाक्षी। अरे जेठानी जी, आप यहाँ? क्या आप भी मेरे साथ बरसात में खाना बनाना चाहती हैं? हरगिज नहीं, मैं यहाँ किसी काम से आई थी। तुम जाओ बरसात में बैठकर खाना बनाओ, मैं जा रही हूँ। इसी तरह अगले दिन अनु अपनी सास से, वैसे माँ जी, क्या देवरानी जी ने आपको कभी नहीं बताया कि वो बरसात में ही खाना क्यों बना रही है, जब घर में अच्छी खासी रसोई है तो? नहीं बहू, छोटी बहू ने आज तक मुझे कभी नहीं बताया बरसात में खाना बनाने के पीछे की वजह। कुछ देर बाद बरसात में भीगता हुआ सारा परिवार छत पर खाना खाने जा रहा होता है कि तभी उषा का पैर छत पर फिसलता है और वो गिर जाती है। अरे हाय दैया, मेरी कमर। अरे माँ जी, आप ठीक तो है ना? माँ जी, आपका तो पूरा हाथ छिल गया। दूर हटिए देवरानी जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना आप बरसात में छत पर खाना बनाती, ना माँ जी यहाँ के बारिश के पानी में फिसलती। अपनी जेठानी की बातें सुनकर मीनाक्षी चुप हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन बरसात में हमेशा की तरह भीगती हुई मीनाक्षी खाना बना रही होती है। तभी सीढ़ियों से दबे पैर आती है अनु। देखना, आज मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि ये देवरानी जी बरसात में छत पर खाना बनाती क्यों है। अनु छाता लेकर छत पर पहुंचती है, जहां मीनाक्षी अपनी आंखों में आंसू लिए चूल्हे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उस पर सिर रखकर बैठी होती है। देवरानी जी, आप ठीक तो है ना? आपकी आंखों में ये आंसू हैं या बरसात की बूंदें? आंचल में आंसू पोंछती हुई मीनाक्षी कहती है, ये तो बरसात की बूंदें हैं जेठानी जी। आप पक्का ठीक है ना? और आज आपने ये खिचड़ी बनाई है। भावनाओं में बहती मीनाक्षी अपने दिल का हाल कहती हुई, मैंने आज खिचड़ी बनाई है। पता है जेठानी जी, ये छत तो आपके घर की है, लेकिन आज से ठीक 5 साल पहले जब मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी तो उन्होंने मुझे उसी हालत में पहली बार छत पर बरसात में भीग कर खाना बनाना सिखाया था। लेकिन अफसोस कि मेरी माँ मेरी शादी होने से पहले ही चल बसी और साथ ही हमारा वो घर भी बिक गया। माँ और घर तो मुझसे दूर हुआ, लेकिन माँ की यादें, वो बारिश, वो छत, वो चूल्हा, वो पहला खाना मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। इसीलिए हर बरसात के मौसम में मैं यूं ही छत पर भीगकर खाना बनाती हूँ। और पता है, मुझे हमेशा एहसास होता है कि माँ चूल्हे के पास बैठी मुझे देख रही है। अच्छा, तो ये वजह है देवरानी जी आपके बरसात में छत पर खाना बनाने की। सच कहूँ तो आपकी बातें सुनकर मैं चाहकर भी अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पा रही। तभी छत पर आती उषा भी ये सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये वजह है बहू तेरे बरसात में खाना बनाने की। मेरा तो दिल भर आया बहू, और आज मुझे मेरी माँ की भी बात याद आ गई। मेरी माँ कहती थी, जब बहुत कुछ खो जाए तब सबसे ज्यादा सादा खाना बनाओ, और वो पेट से ज्यादा दिल भरता है। इसीलिए आज हम तेरी बनाई खिचड़ी खाएंगे बहू। अब मीनाक्षी ने जो खिचड़ी बनाई थी वो उसका पूरा परिवार बरसात में बैठकर छत पर खाता है। अगले दिन सुबह कुछ मजदूर चूल्हे के पास प्लास्टिक का तिरपाल लगा रहे होते हैं। देख बहू, अब मैंने तेरे चूल्हे के पास तिरपाल लगवा दिया है। आज से तू बरसात में आराम से छत पर बैठकर खाना बना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देवरानी जी, अब आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। शुक्रिया आप सभी लोगों का। अब मीनाक्षी आराम से बरसात में अपनी माँ को याद करते हुए खाना बनाती और अपने परिवार वालों को खिलाती। इसी तरह कुछ महीनों के बाद जब बरसात का मौसम खत्म हो जाता है तो मीनाक्षी खुशी खुशी घर की रसोई का इस्तेमाल करना भी शुरू कर देती है। अरे यार, ये एसी किसने बंद किया? एसी चलाओ, नींद खराब कर दी मेरी। मालकिन, मैंने किया है, कमरे की सफाई कर रही थी, एसी से ठंड लग रही थी इसलिए बंद किया। 10 मिनट में चला दूंगी। अगर एसी में काम करने में दिक्कत है तो कल से स्वेटर पहन कर आना। चुपचाप से एसी चलाओ, बिना एसी की मुझे नींद नहीं आती। मैं तो सोच रही हूँ कि बाथरूम में भी एसी लगवा लूं। टंकी का पानी भी बिल्कुल खौलता हुआ आता है। एसी रहेगा तो कम से कम चैन से नहा तो लेंगे। सही कहा माँ आपने, इतनी गर्मी में तो मैं बिना एसी के 1 मिनट नहीं रह सकती। पापा, आपसे मैं स्कूल बस में स्कूल नहीं जाऊंगा, बहुत गर्मी लगती है। उसमें आप मुझे रोज कार से स्कूल छोड़ना। ठीक है बेटा, मैं रोज तुम्हें अब कार से ही स्कूल छोड़ूंगा।
वो तो अच्छा हुआ कि मेरे बेटे के स्कूल में एसी लगा हुआ है, वरना कैसे रहता मेरा बच्चा इतनी गर्मी में। यह है शहर में रहने वाला मिश्रा परिवार। जब से गर्मियों का मौसम शुरू हुआ था तब से इस परिवार का एक भी सदस्य बिना एसी के 1 मिनट नहीं रहता। बच्चा तो बच्चा, बूढ़े भी बिना एसी के नहीं रह पा रहे थे। मानो एसी इनकी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन गया हो जिसके बिना इन लोगों का रहना नामुमकिन हो। प्रिया बेटा चलो उठ जाओ, सुबह हो गई है। मेरा उठने का मन ही नहीं कर रहा। आपको पता है रात में कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मैं तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। वो तो है बेटा, अब हमारे गांव की हवा है ही इतनी ताजी और शुद्ध, लेकिन स्कूल जाना भी तो जरूरी है। चलो जल्दी से उठो। अक्सर गर्मियों के मौसम में पूरा परिवार एक साथ खेतों में ही सोता था। सुबह सुबह उठकर सब जल्दी से नहा धो लेते हैं और अब एक साथ खेतों के बीच पेड़ की छांव में चल रही ठंडी ठंडी हवा में बैठकर नाश्ता करते हैं। हे भगवान, हर जन्म में मुझे इसी गांव में पैदा करना। बहुत खुशकिस्मत वाले हैं हम लोग जो आज के समय में भी गांव में यहाँ शुद्ध हवा में जी रहे हैं, वरना शहर वालों का तो गर्मी और प्रदूषण से बुरा हाल है। अरे बेटा, ये सब तो अंग्रेजों के पाले हुए चोंचले हैं जो अब हमारे देश में भी होने लगे हैं। वरना जब पहले एसी नहीं था तो लोग क्या गर्मी में रहते नहीं थे? सही कहा पिताजी आपने, हम तो खुश हैं इस गर्मी में भी बिना एसी के रहकर। जहां गर्मी के मौसम में गांव में रह रहा है ये परिवार बिना एसी के गर्मी में आरामी से अपनी जिंदगी जी रहा था, तो वहीं शहर में हर किसी का एसी में रहकर भी बुरा हाल हुआ होता है। ओ गॉड, इस लाइट को भी अभी जाना था क्या? पूरे 5 मिनट हो गए लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई है। भैया बिना एसी के हम कैसे रहें? कितनी बार कहा आपसे कि इन्वर्टर लगवा लीजिए। सही कहा माया, अब तो इन्वर्टर लगाना ही पड़ेगा, वरना बिना एसी के तो हम लोग गर्मी से मर ही जाएंगे। कुछ देर बिजली जाने से जब एसी नहीं चलता तो पूरा शहरी परिवार बिन पानी मछली जैसा तड़पने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ बिजली को गए हुए पूरे 2 दिन हो गए, आने का नाम ही नहीं ले रही है बिजली तो। वो तो है बहू, लेकिन हम लोगों को बिजली की क्या जरूरत, सारा काम तो हम दिन में ही कर लेते हैं। और रही गर्मी की बात, तो हमारी तो गांव में ही एसी से भी ठंडी हवा चलती है। अब बिजली 2 दिन जाए 2 हफ्ते, गर्मियों में तो हमें कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आप हमें कैसे रेस्टोरेंट में लेकर आए? यहाँ का एसी तो बिल्कुल मरमर के चल रहा है, जरा भी कूलिंग नहीं है यहाँ। इससे अच्छा तो हम लोग घर पर डिनर कर लेते। हाँ पापा, यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा गर्मी है। चलिए वापस घर चलते हैं। घर तो घर से बाहर भी इस पूरे परिवार का एसी से हमेशा बुरा ही हाल होता। रेस्टोरेंट हो या ऑफिस, हर जगह इन लोगों को एसी ही चाहिए। अरे रणदीप, कैसा है मेरे दोस्त? कितने दिनों के बाद मिल रहा है तू? कहाँ चला गया था? 2-3 बार मैं तेरे घर भी आया था, लेकिन तेरे घर पर ताला लगा हुआ था। बिटिया की शादी है ना शहर में, तो वहीं गया था उससे मिलने के लिए। आज ही सुबह लौटा हूँ और बहुत खुश हूँ अपने गांव आकर। शहर में तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि पूछो मत। हवा के नाम पर तो बस वहाँ लू चलती है और वहाँ के लोग तो बिना एसी के रहते ही नहीं हैं। ये तो अच्छी बात है हमारे गांव की। कहाँ शहरी लोग गर्मी शुरू होते ही एसी खरीदना शुरू कर देते हैं, और कहाँ गांव के लोग मस्त हैं गर्मी में एसी खरीदे हमेशा गांव की ताजी ठंडी हवा में ही रहते हैं। मई का महीना हो या जून का, गांव का हर एक परिवार आराम से इस गर्मी के मौसम को एंजॉय कर रहा था, तो वहीं शहरी परिवार की तो दिन पर दिन हालत ही खराब होती जा रही थी। मेरी मानिए तो अब हम लोग इन एसी को छोड़कर एक सेंट्रलाइज्ड एसी लगा देते हैं, पूरे घर में एसी की कूलिंग रहेगी। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन सेंट्रलाइज्ड एसी के लिए काफी पैसे लगेंगे, काफी ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा हमारा। अरे खर्चा होता है तो होने दे, कम से कम गर्मी से तो राहत मिलेगी। और नहीं तो क्या भैया, अब तो इस गर्मी में बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। हाँ पापा, सेंट्रलाइज एसी लगवा दीजिए। मैं तो गर्मी में बिल्कुल बाहर जाकर खेल नहीं पाता। अगर घर में सेंट्रलाइज एसी होगा तो मैं अपने सारे दोस्तों के साथ यहीं खेलूंगा। गर्मी को देखते हुए पवन अपनी जेब ढीली करता है और जल्दी घर के अंदर सेंट्रलाइज्ड एसी लगा लेता है, जिसके बाद पूरा परिवार 24 घंटे हर वक्त हर जगह घर में एसी की ठंडी हवा में ही होते हैं, जिसका असर अब धीरे धीरे उनके शरीर पर पड़ने लगा था। अरे माया बेटा, जरा तेल से पैरों की मालिश कर दे, आजकल जोड़ों में काफी दर्द हो रहा है। बीच में तो दर्द बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन अचानक कैसे होने लगा। आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है? कल से तो मेरे सर का दर्द ही नहीं बंद हो रहा, लगता है डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। 24 घंटे एसी की ठंडी हवा में रहने के चलते कभी घर में किसी के जोड़ों में दर्द होता, तो कभी किसी को सर्दी जुकाम की शिकायत होती, तो कभी कभी तो एसी की ठंडी हवा के चलते सबकी आंखों में नमी होती
और सबकी आंखें लाल होने लगती। तो वहीं गांव में ताजा शुद्ध हवा में हर कोई बिल्कुल स्वस्थ था और काफी लंबी लंबी उम्र जी रहे थे। भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वीरेंद्र चाचा का ये 101वां जन्मदिन है। होगा क्यों नहीं, वीरेंद्र चाचा हैं भी तो कितने ज्यादा स्वस्थ, इस उम्र में भी रोज सैर पर जाते हैं। ये तो गांव की ताजी हवा का कमाल है। हमारे गांव के हवा तो शहर के एसी के भी हवा को फेल कर दे। आप लोग सह परिवार आइएगा, अब मैं चलती हूँ। वहीं दूसरी तरफ शहरी परिवार की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी, जिसके चलते उनकी फैमिली डॉक्टर को हर हफ्ते में 2 से 3 बार उनके घर के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। डॉक्टर अंकल देखो ना, मेरी स्किन कितनी ड्राई रहने लगी है। मैं इतने अच्छे अच्छे ब्रांड के मॉइस्चराइजर्स यूज कर रही हूँ, लेकिन कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा है। घर में सबकी तबीयत बिगड़ी हुई है, ना जाने किसकी नजर लग गई। बहन जी, किसी की नजर नहीं लगी है, ये सब तो आपके एसी का कमाल। अब 24 घंटे एसी की हवा में रहेंगे आप तो सेहत तो खराब होगी ही ना। मेरी मानिए तो आप सब लोग कुछ दिन के लिए गांव निकल जाइए, वहां की ताजा शुद्ध हवा में सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। इतनी गर्मी में हमारा इस एसी से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा, और आप कह रहे हैं कि हम लोग गांव चले जाएं? मैं डॉक्टर हूँ, मुझसे ज्यादा आप लोग नहीं जानते होंगे। मैं खुद अपने परिवार के साथ साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाता हूँ, ताकि कुछ ही पल सही लेकिन हम ताजा शुद्ध हवा ले सकें। शहर में काफी पोल्यूशन है, ऊपर से आप लोग भी हमेशा एसी में रहते हैं। मेरी बात मानिए और गांव जाइए। अपने फैमिली डॉक्टर की बात मानकर पूरा परिवार अब गांव के लिए निकल जाता है। पूरा परिवार कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आते हैं। वहीं गांव आते ही शहरी परिवार को काफी ताजी और शुद्ध हवा महसूस होने लगती है। माँ जी, यहाँ की हवा कितनी फ्रेश लग रही है ना। ऐसा लग रहा है कि सालों बाद मैं फ्रेश एयर इनहेल कर रही हूँ। सही कहा बहू, यहाँ की हवा काफी ताजी और ठंडी है, काफी अच्छा महसूस हो रहा है। नमस्ते, आप लोग वही है ना जो यहाँ कुछ दिनों के लिए शहर से रहने के लिए आए हैं? मेरा नाम अंजलि है और ये मेरी माँ जी हैं। आप लोगों का हमारे छोटे से गांव में बहुत स्वागत है। आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बेझिझक बता दीजिएगा। शहरी परिवार कुछ ही वक्त में अब अंजलि के परिवार से काफी ज्यादा घुल मिल चुका था। गांव का रहने वाला ये परिवार शहरी परिवार को गांव की नदियां, घाट, झरने और खेत दिखाता है। पूरे गांव भर में ताजा शुद्ध हवा पाकर शहरी परिवार तो एसी को भूल गया था और अब बिना एसी कूलर के भी शहरी परिवार आराम से रह रहा था। मुझे तो लगा कि गांव आते ही बिना एसी के हमारी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन गांव में तो अलग ही जादू है। इसीलिए तो हर साल गर्मियों की छुट्टियों में शहर से कई सारे लोग गांव घूमने के लिए आते हैं। हमारा गांव भले ही शहर से काफी पीछे है, लेकिन यहाँ की शुद्ध ताजा हवाएं हर किसी को खींच लाती हैं। दोस्तों, शहरी जीवन जीकर हम लोग कहीं ना कहीं ऐसी बनावटी जिंदगी को जीने लग गए हैं, जिसके चलते हम शुद्ध ताजा हवाएं, नदी, झरने, पर्यावरण की खूबसूरती को भूलते जा रहे हैं। इस शहरी जीवन में कहीं ना कहीं हमें थोड़ा वक्त निकालकर गांव की सादगी भरी जीवन को भी जीना चाहिए, ताकि कुछ पल ही सही लेकिन हम असल जिंदगी जी सकें।